दुनिया की 7 सबसे ताकतवर तरीन मिलिट्री सुपर पावर्स, टॉप 7 मिलिट्री सुपर पावर्स ऑफ 2024। दोस्तों, हमारी मौजूदा दुनिया में ताकत एक ख्याल का नाम नहीं बल्कि एक अनडिनाएबल रियलिटी है और लामहदूद ताकत को हासिल करने के लिए दुनिया के 7 सबसे बड़े मिलिट्री जायंट्स में एक रेस लगी हुई है। और आज की इस वीडियो में हम इनके आंखें खोल देने वाले बजट्स, इनके फाइटर जेट्स, बैटल टैंक्स, नेवल वॉरशिप्स और इनके न्यूक्लियर वेपन्स के बारे में ऐसे फैक्ट्स बताने जा रहे हैं जो कि शायद ही आज से पहले किसी ने आपको बताई हो। नंबर 7, जर्मनी। सालाना मिलिट्री बजट 56 बिलियन अमेरिकी डॉलर्स। दोस्तों, दूसरी जंग अजीम की तबाहकारियों के बाद जर्मनी ने सबक सीखा और अपनी मलियामेट मुईशत को संभालने के लिए ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में इनकलाब बर्पा कर दिया और दुनिया को मर्सिडीज बेंज, ओडी और BMW जैसे ब्रांड्स भी दिए। इस मुल्क की 90% टैक्सीज भी मर्सिडीज कंपनी ही बनाती है। आज वेस्टर्न यूरोप का ये मुल्क मुईशत के एतबार से सबसे ज्यादा तरक्की याफ्ता समझा जाता है। सालाना 400 बिलियन डॉलर्स के GDP रखने वाला जर्मनी न सिर्फ नेटो का एक रुकन मुल्क है बल्कि ये अपनी मिलिट्री पर सालाना 56 बिलियन डॉलर्स खर्च करता है। अगर इसकी मिलिट्री स्ट्रेंथ की बात की जाए तो जर्मनी के पास एक्टिव मिलिट्री सोल्जर्स यानी कि हर वक्त लड़ने के लिए तैयार फौजियों की तादाद 1,83,500 है, जबकि टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट करने वाले इस मुल्क के पास 133 फाइटर जेट्स हैं। इसके अलावा 300 बैटल टैंक्स और इनका नेवल फ्लीट भी 64 सबमरीन्स और शिप्स पर मुश्तमिल है। लेकिन हैरानकुन तौर पर ये एक न्यूक्लियर मुल्क नहीं है और न ही इसके पास कोई एयरक्राफ्ट कैरियर मौजूद है। लेकिन इतना ज्यादा मिलिट्री बजट होने की वाहिद वजह इस मुल्क में 132 बिलियनियर्स का मौजूद होना है जो इस मुल्क की मुईशत को आगे बढ़ा रहे हैं, जिनका पैसा इनके अपने मुल्क में ही रहता है। वैसे क्या आप बता सकते हैं कि पाकिस्तान में इस वक्त कितने बिलियनियर्स मौजूद हैं जिनका पैसा पाकिस्तान में ही रखा हुआ है, पाकिस्तान से बाहर नहीं। नंबर 6, यूनाइटेड किंगडम यानी कि बरतानिया। सालाना मिलिट्री बजट 63 बिलियन अमेरिकी डॉलर्स। दोस्तों, एक जमाना था जब ग्रेट ब्रिटेन पूरी दुनिया पर राज करता था और इनका मिलिट्री बजट सबसे ज्यादा हुआ करता था। लेकिन दूसरे जंग अजीम ने जहां इसकी मुईशत को तबाह किया, वहीं इसकी कॉलोनीज भी इससे आजाद होना शुरू हो गई, जिसमें पाकिस्तान और भारत सर फहरिस्त हैं। अब ये फिर से एक जजीरा नुमा इलाके तक महदूद हो चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद भी बरतानिया की मुईशत तगड़ी है क्योंकि इन्होंने पूरी दुनिया से इतना माल लूटा है कि ये अब घर बैठ कर खा रहे हैं। खैर, बरतानिया का सालाना GDP 3 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर्स के बराबर है और ये हर साल अपनी मिलिट्री यानी कि अपनी फौज पर 63 बिलियन डॉलर्स खर्च करते हैं। अगर बरतानिया की मिलिट्री स्ट्रेंथ की बात की जाए तो इनके पास एक्टिव सोल्जर्स की तादाद 1,64,860 है, जबकि इनकी स्टेट ऑफ द आर्ट वेपनरी की बात की जाए तो इनके पास 120 फाइटर जेट्स हैं, 227 टैंक्स हैं, 117 शिप्स का रॉयल नेवी फ्लीट है, जबकि इनके पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर भी मौजूद हैं। अगर न्यूक्लियर वेपन्स की बात की जाए तो वो इनके पास 225 हैं। लेकिन इस सबसे बढ़कर ये कि आज भी दुनिया भर में इनकी ओवरसीज मिलिट्री बेसिस 60 के करीब मौजूद हैं, जहां पर ये अपनी मिलिट्री अपने फाइनेंशियल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करती हैं। बादलों और बारिशों में घिरे इस जजीरा नुमा मुल्क में 55 बिलियनियर्स यानी कि खरबपति रहते हैं और इन लोगों का तो कोई हिसाब ही नहीं, जिनकी वहां पर गैर कानूनी प्रॉपर्टीज और अपार्टमेंट्स मौजूद हैं जो कि इन्होंने अपने मुल्क से लूट कर बरतानिया में बनाए हैं और बरतानिया की मुईशत को तरक्की दे रहे हैं। नंबर 5, सऊदी अरेबिया। सालाना मिलिट्री स्पेंडिंग 75 बिलियन अमेरिकी डॉलर्स। दोस्तों, अब हम बरतानिया के ठंडे मौसम से निकल के सीधा मिडिल ईस्ट के सहरा में पहुंचते हैं, जहां पे सऊदी अरब एक रीजनल मिलिट्री पावर बनने की सड़तोड़ कोशिश कर रहा है। ऑयल और गैस के खजाने पर खड़े इस मुल्क में जहां अब सिनेमा और डांसिंग बार्स और क्लब्स खुल रहे हैं, वहीं इसराइल के साथ मिलकर ये नियोम नामी एक नया शहर भी आबाद करने जा रहा है और बुर्ज खलीफा का रिकॉर्ड तोड़ने के लिए 1.23 बिलियन डॉलर्स की लागत से बुर्ज जद्दा भी तैयार किया जा रहा है। सऊदिया की मुईशत का हुजम सालाना 101 ट्रिलियन डॉलर GDP से भी ज्यादा है और वो अपने मिलिट्री बजट पर सालाना 75 बिलियन डॉलर्स खर्च कर रहा है। अगर सऊदिया की मिलिट्री स्ट्रेंथ की बात की जाए तो इनके पास एक्टिव सोल्जर्स 2,27,000 हैं, जबकि इनके पास 283 फाइटर जेट्स मौजूद है। सऊदिया के पास 1,485 बैटल टैंक्स मौजूद हैं, जबकि इनके नेवल फ्लीट में भी 57 सबमरीन्स और शिप्स भी मौजूद हैं। सऊदी अरब एक न्यूक्लियर मुल्क तो नहीं है, लेकिन अमेरिका और रूस के दिए गए मिसाइल्स की एक बड़ी तादाद इनके पास मौजूद है। वैसे अमेरिका और बरतानिया की मिलिट्री बेसिस भी यहाँ पर मौजूद हैं। सोचने वाली बात यह है कि इसराइल के साथ मोहब्बत की पींगे बढ़ाने वाले इस मुल्क को किस तरफ से इतना खतरा है। अगर आपको भी मालूम है तो कमेंट सेक्शन में लिख कर हमें जरूर बताएं। खैर, सऊदी अरब में भी 70 से ज्यादा बिलियनियर्स मौजूद हैं जो कि तेल के कुओं के मालिक तो हैं ही, अब ये लोग दूसरे मुल्कों में भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और दूसरे मुल्कों के गोल्ड रिजर्व्स को
कौड़ियों के भाव खरीदने की कोशिश भी कर रहे हैं। नंबर 4, इंडिया। सालाना मिलिट्री स्पेंडिंग 81 बिलियन अमेरिकी डॉलर्स। दोस्तों अब बात करते हैं पाकिस्तान के देरीना हमसाए और हमारे ताजा पसंदीदा मुल्क भारत की, जहां अब 200 से ज्यादा बिलियनर्स यानी कि डॉलर में खरबपति अफराद रहते हैं, जहां जमहूरियत भी मौजूद है। लेकिन सबसे हैरानकुन बात यह है कि भारत में असल इलेक्शन भी होते हैं और असल गवर्नमेंट भी बनती है। आपको ये बात जानकर काफी हैरत होगी कि भारत का सालाना GDP 3.41 ट्रिलियन डॉलर से भी ज्यादा है। इस मुल्क के पास 15 लाख से ज्यादा एक्टिव सोल्जर्स मौजूद हैं, जबकि इसका सालाना मिलिट्री बजट 81 बिलियन डॉलर्स है। वैसे अगर आप समझते हैं कि भारत अपनी मिलिट्री पर इतना ज्यादा बजट सिर्फ पाकिस्तान के खिलाफ लड़ने के लिए खर्च कर रहा है, तो ये आपकी खुशफहमी से कम नहीं, क्योंकि अमेरिका का ये इत्तेहादी चीन के साथ भी अब मुकाबला कर रहा है। कहा हम पाकिस्तानी सिर्फ सालाना 3 बिलियन डॉलर्स के लिए IMF के तरले कर रहे हैं, अमेरिकी गुलामी कर रहे हैं, और कहा भारत का मिलिट्री बजट ही 81 बिलियन डॉलर्स है। अगर भारत की मिलिट्री स्ट्रेंथ की बात की जाए तो इनके पास 606 फाइटर जेट्स मौजूद हैं, 4614 बैटल टैंक्स मौजूद हैं। इनका नेवी का फ्लीट भी 994 सबमरीन और बहरी जहाजों पर मुश्तमिल है, और सबसे बढ़कर ये कि इनके पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स भी हैं, जिनके जरिए ये अपना बहरी बेड़ा किसी भी वक्त किसी भी मुल्क के पास पहुंचा सकता है। भारत के पास 164 न्यूक्लियर हथियार भी मौजूद हैं। हैरानकुन तौर पर भारत अब तक 3 ओवरसीज मिलिट्री बेसिस भी बना चुका है, ताकि ये कॉर्नर वाले प्लॉटों पर कब्जा करने के बजाय अपने मुल्क की मुफाद का तहफ्फुज कर सके। वैसे भारत की आजाद खर्जा पॉलिसी भी इसकी तरक्की और ताकत में इजाफे का बाइस बन रही है। अमेरिका का इत्तेहादी होने के बावजूद रूस से ये सस्ता तेल भी खरीदता है और चीन से सस्ती टेक्नोलॉजी लेकर अपने मुल्क में लगाता है और अपनी एक्सपोर्ट्स में इजाफा कर रहा है। यहाँ ये बताना भी जरूरी है कि भारत में बिजली का 1 यूनिट सिर्फ और सिर्फ भारतीय 3.5 रुपए के बराबर है। सस्ती बिजली की वजह से इनकी मुईशत का हुजम अब तेजी से बढ़ रहा है। नंबर 3, रशिया। सालाना मिलिट्री स्पेंडिंग 86 बिलियन अमेरिकी डॉलर्स। दोस्तों भारत से निकलकर अब हम अपना रुख करते हैं 17 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर के रकबे में फैले हुए रूस का, जो कि इतना बड़ा है कि इसमें 11 मुख्तलिफ टाइम जोन्स आते हैं। इसके 14 नेबर कंट्रीज मौजूद हैं और इसका सालाना GDP 4 ट्रिलियन डॉलर्स है। दोस्तों जंगे अजीम में हिटलर जैसे फास्ट और जालिम इंसान को शिकस्त देने वाला ये मुल्क आजकल अपने से जुदा हुए एक और मुल्क यूक्रेन से जंग लड़ रहा है। अमेरिका से भी 2 गुना बड़ा ये मुल्क जब चाहता है पूरे यूरोप की बिजली और गैस बंद कर देता है, और जब चाहता है तेल की कीमतों में छेड़खानी शुरू कर देता है। ये वो मुल्क है जिससे सस्ता तेल और सस्ती गंदुम लेने का हमारे हुक्मरानों को हुक्म नहीं, जबकि भारत अमेरिका का इत्तेहादी होने के बावजूद भी रूस से तिजारत कर रहा है। सालाना 86 बिलियन डॉलर्स अपनी मिलिट्री पर खर्च करने वाले इस मुल्क के पास 11 लाख एक्टिव सोल्जर्स मौजूद हैं। इनके पास 809 फाइटर जेट्स मौजूद हैं। इसके अलावा इनके पास 14,777 बैटल टैंक्स मौजूद हैं। इनका नेवी का फ्लीट भी 781 पर मुश्तमिल है, जबकि इनके पास 1 एयरक्राफ्ट कैरियर भी मौजूद है। अगर न्यूक्लियर वेपन्स की बात करें तो रूस के पास 6,257 न्यूक्लियर मिसाइल्स मौजूद हैं। माजी का बर्फानी रीच अपनी मुईशत को फिर से खड़ा कर रहा है और इसके पास 120 बिलियनर्स मौजूद हैं, जो दुनिया भर में इन्वेस्टमेंट करते हैं और अपने मुल्क की तरक्की में अहम किरदार अदा करते हैं। नंबर 2, चाइना। सालाना मिलिट्री स्पेंडिंग 252 बिलियन डॉलर्स। दोस्तों अब बात करते हैं हमारे दरीना दोस्त और हमसाए चीन की, जो अब अमेरिका और यूरोप का नया दुश्मन भी है, जिसकी मुईशत इतनी ताकतवर बनती जा रही है कि अमेरिका अपनी टेक्नोलॉजी में इस्तेमाल होने वाले टेक्नोलॉजिकल पार्ट्स इस दुश्मन मुल्क से ही असेंबल करवाने पर मजबूर है। हमारा मुल्क पाकिस्तान इसी US चाइना जंग के दौरान एक बैटल ग्राउंड बनता जा रहा है, और यही असल वजह बनी रिजीम चेंज ऑपरेशन की और हमारी मुईशत के डूबने की भी। सालाना 17.52 ट्रिलियन डॉलर्स के GDP रखने वाला चीन ताकत के बजाय अपनी मुईशत को मजबूत करके दुनिया पर राज करने के ख्वाब देख रहा है, लेकिन अमेरिका और भारत जैसे हरीफ ममालिक होने की वजह से इसे सालाना 252 बिलियन डॉलर्स अपने मिलिट्री पर भी खर्च करने पड़ रहे हैं। अगर इसकी मिलिट्री स्ट्रेंथ की बात की जाए तो चाइना के पास 21 लाख एक्टिव सोल्जर्स मौजूद हैं, जो कि तादाद के लिहाज से दुनिया में सबसे ज्यादा फौजी अफराद हैं। इसके पास 1207 फाइटर जेट्स मौजूद हैं, बैटल टैंक्स 5500, नेवी का फ्लीट 730 का, जबकि चाइना के पास 3 एयरक्राफ्ट कैरियर्स भी मौजूद हैं। अगर न्यूक्लियर वेपन्स की बात की जाए तो चाइना के पास वो 350 के करीब मौजूद हैं, जो किसी भी बड़ी जंग के लिए हर वक्त तैयार हैं।
लेकिन हैरान कुन तौर पर इतनी बड़ी मुईशत होने के बावजूद भी चीन की सिर्फ एक ही ओवरसीज मिलिट्री बेस है और वो भी अफ्रीका में। अगर इसके बिलियनियर्स की बात की जाए तो चाइना में 400 से ज्यादा बिलियनियर्स मौजूद हैं जो कि अमेरिका समेत पूरी दुनिया की मुईशत को अपने काबू में करते जा रहे हैं। ताहम अमेरिका इसको रोकने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहा है। नंबर 1, यूएसए, अमेरिका। दोस्तों अब बात करते हैं इस मुल्क की जिसे पूरी दुनिया का हमसाया भी कहा जा सकता है, क्योंकि अंकल सैम की पूरी दुनिया में 759 ओवरसीज मिलिट्री बेसिस मौजूद हैं। ये ताइवान में बैठकर चीन का हमसाया भी बन चुका है, बल्कि ये फिलिपाइन और साउथ कोरिया में बैठकर भी चीन को एक तरह से घेर चुका है। अब तो ये भारत में भी एक मिलिट्री बेस बनाने का प्लान बना चुका है। वैसे एक वक्त में पाकिस्तान में भी अमेरिका की मिलिट्री बेस हुआ करती थी और आजकल फिर से इस पर बातचीत हो रही है। अब मिलिट्री बेस पाकिस्तान में बनती है या भारत में, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। सालाना 27.36 ट्रिलियन डॉलर्स के जीडीपी रखने वाला अमेरिका अपनी मिलिट्री पर सालाना 877 बिलियन डॉलर्स खर्च कर रहा है। ये न सिर्फ अपनी मिलिट्री पर इतना खर्चा करता है, बल्कि ये इसराइल, यूक्रेन, ताइवान और ऐसे और बहुत सी इत्तेहादी ममालिक की मिलिट्री को भी चला रहा है। अमेरिका के एक्टिव मिलिट्री सोल्जर्स की तादाद 13 लाख यानी कि 1.3 मिलियन से ज्यादा है, जबकि इसके पास 1854 फाइटर जेट्स मौजूद हैं, 4657 बैटल टैंक्स, 472 का इनका नेवी का फ्लीट है, जबकि इनके पास 11 एयरक्राफ्ट कैरियर्स भी मौजूद हैं। अमेरिका के इंतहाई खतरनाक मुल्क है क्योंकि इसके पास 5550 न्यूक्लियर वेपन्स मौजूद हैं जो कि पूरी दुनिया को कई दफा तबाह कर सकते हैं। अमेरिका के पास इस कदर मिलिट्री ताकत के पीछे इसके 800 से ज्यादा बिलियनर्स मौजूद है जो कि इसको रियल सुपर पावर बनाते हैं। वैसे अमेरिकी अफराद आज भी अपने आप को एक सुपर पावर कहते हैं और बहुत ही इतराते हैं, हालांकि चीन दिन ब दिन इनकी मंजी ठोकता जा रहा है। दरअसल चीन बहुत ही जबरदस्त हिकमत अमली के साथ जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए वो तमाम चीजें बनाना शुरू कर चुका है जो कि अमेरिकी अफराद इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक आईफोन जो कि अब $2500 का मिल रहा है, वो चाइना में सिर्फ और सिर्फ $10 में बन जाता है। आखिर में दोस्तों आप पाकिस्तान की मिलिट्री स्ट्रेंथ के बारे में भी सोच रहे होंगे कि आखिर पाकिस्तान अपने सालाना मिलिट्री बजट पर कितना खर्च करता है। तो हम आपको बताते चलें कि पाकिस्तान बेचारा टॉप 25 कंट्रीज में भी नहीं आता। पाकिस्तान के पास मौजूद एक्टिव सोल्जर्स की तादाद 6.5 लाख है और ये दुनिया की 5वीं बड़ी फौज बन जाती है। इसके अलावा पाकिस्तान के पास 387 फाइटर जेट्स मौजूद हैं, 2500 के करीब बैटल टैंक्स मौजूद हैं, जबकि हमारा नेवी का फ्लीट 114 बहरी जहाजों सबमरीन्स पर मुश्तमिल है। अगर न्यूक्लियर वेपन्स की बात करें तो पाकिस्तान के पास 170 न्यूक्लियर हथियार भी मौजूद है, जबकि पाकिस्तान अपने खसारे वाले बजट से निकालकर हर साल $8 बिलियन अपनी मिलिट्री पर भी लगा रहा है। इसके अलावा हमारी मिलिट्री के लिए एक बड़ा हिस्सा अमेरिकन एड की शक्ल में भी आता है। अगर अंकल सैम की ये मिलिट्री एड बंद हो जाए तो कुछ लोगों की तो रातों की नींदें हराम हो जाती हैं। तो ऐसे में अमेरिका को इनकार करना गैरत के साथ साथ बड़े दिल गुर्दे का भी काम है और इसके नतीजे में आपको हुक्मरानी से हाथ भी धोना पड़ सकता है और जेल में भी जाना पड़ सकता है। वैसे आपको आज की फैक्ट से भरपूर वीडियो में सबसे हैरान कुन फैक्ट कौन सा लगा, कमेंट सेक्शन में लिखकर हमसे शेयर जरूर करें और मजीद ऐसी ही जबरदस्त वीडियोस के लिए टॉक शॉक के चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें।